सुबह सुबह फोन बज उठता है। हेलो कौन जी? क्या अम्मा? नहीं, अम्मा नहीं रही। क्या हुआ? अभी तक तो अच्छी भली थी। मौत किसी से बोलकर आती है क्या? अब लाख रुपए समझो कहीं नहीं गए। अब तो निकलने की तैयारी करो वरना यही समाज हमें जीने नहीं देगा। जल्दी करो। सभी एक आलीशान गाड़ी में बैठ जाते हैं। कुछ ही घंटों में गांव में एक खंडहर जैसे मकान के सामने गाड़ी रुकी। बाकी तीन भाई भी अपने परिवार के साथ पहले से ही वहां पहुंच गए थे। बूढ़ी मान बाहर जमीन पर पड़ी है। तो आगे क्या करना है? करना क्या है ये कहो, निपटाना है। इतनी गर्मी, ना लाइट ना पंखा है। भगवान कहाँ फंस गए? अंदर चल के देखे कोई खजाना तो नहीं गाड़ रखा है। सभी हंसते हुए अंदर जाते हैं। घर के अंदर जाते ही टूटी फूटी एक चारपाई पड़ी थी, कुछ बर्तन, घर के अंदर अनाज के नाम पर थोड़ा सा आटा, दो भेली गुड़ और एक छोटी सी प्याली में तेल रखा था। बस यही थी उस बूढ़ी अम्मा की पूरी दुनिया। कल अम्मा तो बिल्कुल ठीक थी, पास के घर में शादी थी तो वहां से गुड़ तेल पाकर खूब खुश थी। और आज ये सब। बरसात में छत से पानी गिरता था। पूरी रात कोने में दुबकी बैठी रहती, पर किसी से कोई शिकायत नहीं थी। कई बार तो भूखे पेट ही सो जाती थी, पर किसी कोई शिकायत नहीं करती। नाती पोतों से मिलने के लिए तरसती रहती। जिसने भूख को सहकर रात गुजारी हो, अब उसके मरने के बाद ये सारे धूप बंद करो। वो तो अब चली गई, अब जताने की क्या जरूरत है? हजारों को बुलाकर खिलाने की अब क्या जरूरत? अब कितना भी दान करो, जो चला गया वो चला गया। अब तुम लोग भी जाओ, समाज को दिखाने का दिखावा बंद करो। जब एक एक पैसे को तरसती थी तब कहा थे, अब लाखों भी खर्च करो, उसे क्या मिलना है? कहते हुए वो गांव की धोबिन आंखों से आंसू पोंछते हुए। एक माँ एक कमरे के घर में चार बच्चे पाल सकती है, पढ़ा लिखा कर पैरों पर खड़ा कर सकती है, पर चार बच्चे अपने 6 कमरे के बंगले में अपनी माँ के लिए एक कोना नहीं है। ये समस्या नहीं है कोई, ये पाप है जो तुम जैसी औलाद करती हैं। अगर बच्चे बड़े होकर ऐसे हो जाते हैं तब तो भगवान ने मुझे कोई संतान न देकर बहुत अच्छा किया। सभी सिर झुकाकर वही खड़े होकर धोबिन की बात सुनते रहते हैं। तभी अनय, जो बूढ़ी अम्मा का बड़ा बेटा था, उनका 8 साल का बेटा, वो गुड़ की भेली उठा लेता है। उसकी माँ अनिता बच्चे को घूर कर देखने लगती है। छोटा सा जय, नहीं माँ, ये दादी ने मेरे लिए ही रखा होगा, वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, कहकर वो गुड़ का एक टुकड़ा मुंह में डाल लेता है और रोने लगता है। उसे देखकर अनय उसे अपने गले से लगा लेता है। ये समाज की एक बड़ी समस्या है। जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए खुद की कुर्बानी दे सकते हैं, उन्हीं के बच्चे बुढ़ापे में दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ जाते हैं। पूरा परिवार काम निपटा कर शहर लौट गए और एक राहत की सांस लेते हुए, चलो फुर्सत हुई, अब ना अम्मा रही और ना कोई मुसीबत, क्यों जी? और एक कुटिल मुस्कान के साथ सब हंसते हुए चले जाते हैं और रह जाता है अम्मा का वो टूटा फूटा सा घर, जो अभी भी अपने बच्चों के लिए हमेशा हमेशा के लिए खुला छोड़ गई।